आज हम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का ध्यान दिल्ली की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। दिल्ली में केजरीवाल के मंत्रिमंडल के एक सदस्य हैं मनीष सिसोदिया जी, वो भी वहाँ पे के गृह मंत्री हैं और उन पर आपने माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने उन पर जांच का आदेश दिया, FIR का आदेश दिया। वह कौन कौन से काम किए टेलीफोन रिकॉर्डिंग में, इसके लिए आपको माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, आप खुद से यह जानना चाहता हूँ, शाहीन बाग दिल्ली में बना, दो बार राज्य में दिल्ली में हिंसा हुई, दंगा भड़का, 10-20 लोग मर गए। उसके बाद PFI का वहाँ पर पूरे भारत में इस्लामिक स्टेट बनाने का योजना दिल्ली में ही बना और 2045 तक इस्लामिक स्टेट बनाने का प्रयास को जो टेलीफोन रिकॉर्डिंग हुआ वह भी दिल्ली से ही खुला। श्रद्धा, आफ्ताब, निक्की यादव और कितने PFI के द्वारा, आतंकवादियों के द्वारा कितने हिंदू लड़कियों का कत्लेआम दिल्ली में ही हुआ। और दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब जल परिषद बोर्ड में 5-6 हज़ार करोड़ का घोटाला किए। और तो आओ, CCTV इसका खरीद चाइना के एक कंपनी से लिया गया, जो सारे के सारे कुछ ही दिनों में खराब पड़े हैं। कितना हज़ार करोड़ का घोटाला है यह बताइए। और सुकेश चंद्रशेखर जी ने लिखित रूप से मीडिया के सामने बयान दिया, 50 करोड़ रुपया केजरीवाल को कहाँ कहाँ कलकत्ता में दिया गया, कहाँ कहाँ दिया गया, जिसने यह आश्वासन दे रखा था केजरीवाल साहब ने, हम आपको राज्यसभा में दें। लेकिन सब कुछ सारे सबूत सामने हैं, लेकिन केजरीवाल पर एक FIR नहीं हो सकता है, उनकी बर्खास्तगी नहीं हो सकता है, क्योंकि आपके दिल में बसते हैं। आपकी दोहरी मापदंड है। इसी के लिए आज दिल्ली में PFI का सरतन से जुड़ा का नारा दिल्ली, अगर भारत के किसी राज्य में लगता है सबसे अधिक दिल्ली में लगता है। दिल्ली को इस्लामाबाद बना जा रहा है और आप बैठे हुए हैं, आप सोच में पड़े हैं। जो हम अब तो गृह मंत्री बने, आपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहा जो हमको गृह मंत्री बना दीजिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने गृह मंत्री आपको बना दिया। अब आपके मन में क्या राज है यह बताने का प्रयास किए और आपने मनीष सिसोदिया पर कार्रवाई का आदेश दिया, यह आपको बधाई के पात्र हैं। लेकिन केजरीवाल साहब पर कब कार्रवाई होगी ये बताने का प्रयास कि पूरे भारत की जनता आपसे जानना चाहती है। पूरे भारत की जनता जानना चाहती है। दिल्ली को बर्बाद करने में कहीं न कहीं केजरीवाल से कहीं आप भी अधिक दोषी हैं। आप भारत सरकार के गृह मंत्री हैं, भारत सरकार के गृह मंत्री हैं, लेकिन आपने दिल्ली में जिस प्रकार से केजरीवाल ने चंद वोट के लिए दिल्ली को क्या से क्या ने बना दिया है और दिल्ली को आपने कोई कार्रवाई नहीं किया। आप समझौता कर रहे हैं केजरीवाल साहब से। आज इसी का परिणाम है जो आज दिल्ली सरतन से जुड़ा का एक केंद्र बन गया है। रविंद्र कुमार की हत्या होती है दिन को उजाले में, उसका लाश नहीं उठाता है वहाँ का पुलिस, लेकिन आप केजरीवाल को बचाने में लगे हुए हैं। केजरीवाल पर कोई कार्रवाई नहीं। सुकेश चंद्रशेखर जी ने
मीडिया के सामने लिखित रूप से कहाँ कहाँ केजरीवाल को 10-10 करोड़ रुपया दिया गया, कलकत्ता में कब दिया गया, कहाँ पर दिया गया, लेकिन एक भी FIR केजरीवाल पर नहीं हुआ। ये क्या बताता है? आपका दोहरा मापदंड। आप मनीष सिसोदिया पर कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन केजरीवाल पर कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह दिल्ली में शाहीन बाग बसाता है, सरतरम जुदा से करने वाले को प्रोटेक्शन देता है, और श्रद्धा को बम्बई से ला करके दिल्ली में काटा जाता है। लेकिन आप एक बार भी नहीं बोल सकते हैं। और चाइना के एक कंपनी से CCTV फुटेज का सौदा होता है, सारे के सारे क्या 1000 करोड़ का घोटाला हुआ, लेकिन एक बार भी आपने बोलने का प्रयास नहीं किया। आप एक बार भी कार्रवाई करने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि केजरीवाल साहब आपके दिल में बसते हैं, मनीष सिसोदिया जी आपके दिल में नहीं बसते हैं। और आज पूरे भारत को PFI का दिल्ली मुख्यालय हो गया है, जो 2045 तक इस्लामाबाद बनाया, जो PFI का केंद्र बनाया जाए, इस्लामिक स्टेट बनाया जाएगा, जो सारे अपराधियों का जो सारे रिकॉर्ड जो प्राप्त किए गए हैं सरतन से जुड़ा करने वाले का, उनका मंशा दिखाता है। आज PFI का केंद्र दिल्ली में है। श्रद्धा, निक्की यादव और कितने 2550 प्रत्येक महीने आज 2-4 साल से हो रहा है। साल में 2-2 बार दंगा होता है। 21 में हुआ, 22 में हुआ दंगा, दिल्ली में हुआ, लेकिन आपने एक बार भी मुंह नहीं खोला। और जितने भी घोटाले, शराब घोटाला, आप किसी मंत्री पर घोटाला पर चार्ज नहीं लगा सकते। सारा आदेश मुख्यमंत्री का होता है, सारा आदेश मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ही होता है, लेकिन केजरीवाल पर एक बार भी कार्रवाई नहीं हो सकता है। और अपराधियों को, PFI के अपराधियों को, सरतन से जुड़ा करने वाले को प्रोटेक्शन अगर कहीं मिलता है भारत में, सबसे अधिक दिल्ली में मिलता है। निर्भया हत्याकांड में 6 हिंदू मासूम को फांसी हो जाता है, लेकिन रविंद्र कुमार का हत्या आज तक गिरफ्तार हुआ कि नहीं, यह भी तो आप नहीं बता पाए। दिल्ली को बचाने का प्रयास आप नहीं कर रहे हैं, दिल्ली को बर्बाद करने का प्रयास कर रहे हैं। श्रद्धा मुंबई में रहती थी, श्रद्धा दिल्ली की नागरिक नहीं है, बिहार की नागरिक नहीं थी, वह दिल्ली बम्बई की नागरिक था। उसको वहाँ से ला करके दिल्ली में लेकर के काटा जाता है, और कितने को काटा जाता है यह भी पता नहीं चलता। और आप हसीन सपना देखते हैं कहीं न कहीं हमको, अब पहले मंत्री थे तब गृह मंत्री बने, अब कभी आगे क्या होगा, भगवान का कृपा होगा तो हम कुछ और बन सकते हैं, लेकिन केजरीवाल से समझौता कर लेते हैं। अब मनीष सिसोदिया पर कार्रवाई कर देते हैं। मनीष क्यों? केजरीवाल साहब ने जल पार्षद बोर्ड में 5-6 हज़ार करोड़ का घोटाला किया, और एक से एक सबूत शराब का, मुख्यमंत्री का ही नेतृत्व परियोजना बनती है, मुख्यमंत्री का ही सारा प्लान होता है, और वहाँ पर शराब पर बैन नहीं है, शराब पर बैन नहीं है, लेकिन उस पर आपके दिल्ली भाजपा का एक उपाध्यक्ष के अध्यक्ष ने कहा कि नहीं, मनीष सिसोदिया ने घोटाला किया है, मनीष सिसोदिया ने घोटाला किया है। लेकिन आज आप केजरीवाल पर कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये आप बताइए क्यों नहीं कर सकते हैं? जो सुकेश चंद्रशेखर जी ने आपके सामने, मीडिया के सामने पूरे कई एक बार अपने हाथों से को प्यार दिए, और दूसरे के हाथों से प्यार दिया, जो मीडिया के सामने उन्होंने बोला, जो लिखित बयान दिए, लेकिन आप कार्रवाई क्यों नहीं किए?
सीसीटीवी फुटेज में कितना बड़ा घोटाला है, उसका जांच क्यों नहीं करवाया, क्यों नहीं एफआईआर हुआ केजरीवाल पर। लेकिन उस केजरीवाल पर कार्रवाई नहीं होगी, मनीष सिसोदिया पर कार्रवाई होगी। ये आपका दोहरा मापदंड है, ये दोहरा मापदंड है। और आज आप दिल्ली में मनीष सिसोदिया पर कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन दिल्ली को जो जलाने वाले हैं, दिल्ली में जो दंगा भड़काने वाले हैं, दिल्ली को जो शाहीन बाग बनाते हैं, जो दिल्ली को पीएफआई का केंद्र बनाते हैं, उसको आप पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। यही आपका गृह मंत्री के होने के नाते मैं आपको ये जानना चाहता हूँ, पूरा भारत देख रहा है आपका दोहरा मापदंड, आपका दोहरा मापदंड पूरे भारत की जनता देख रही है, और पूरे भारत की जनता देख रही है। मैं मांग करता हूँ, आपने मनीष सिसोदिया पर कार्रवाई की, आपको बधाई के पात्र हैं, लेकिन केजरीवाल पर 1000 तरह के आरोप हैं, 1000 तरह के आरोप हैं। आज पूरे भारत में किसी भी राज्य में पीएफआई का और षड्यंत्र से जुड़ा करने वालों का केंद्र कहीं है तो दिल्ली में है, दिल्ली में है। और आप भारत के गृह मंत्री हैं, लेकिन एक बार भी जितना भी राज्य सरकारें हैं, कहीं किसी भी राज्य में जितना घोटाला हुआ है, उस सबसे अधिक घोटाला ये सबसे छोटा राज्य, अगर भारत में नाम का राज्य होगा तो दिल्ली आता है, सबसे छोटा राज्य दिल्ली आता है। लेकिन वहाँ के मुख्यमंत्री का आमदनी प्रचार पर क्या 1000 करोड़, पार्टी फंड क्या 1000 करोड़, लेकिन एक बार भी कार्रवाई आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप कि दिल में केजरीवाल बसते हैं, इसीलिए आप मनीष सिसोदिया पर कार्रवाई करते हैं। मैं मांग करता हूँ, एक एक योजना का भौतिक सत्यापन किया जाए, एक एक योजना पर केजरीवाल पर एफआईआर किया जाए, चाहे जल पार्षद बोर्ड हो, चाहे सुकेश चंद्रशेखर का बयान हो, सभी बयान सत्य हैं, उन्होंने लिखित दिया है केजरीवाल के ऊपर, उस पर एफआईआर कीजिए सिर्फ और सिर्फ। और सीसीटीवी फुटेज में और कितने शराब के घोटाले हुए हैं, कितने प्रचार पर घोटाला हुआ है, और कितने राज्य सरकार का पैसा को, केंद्र सरकार के पैसा का दुरुपयोग किया है केजरीवाल साहब ने, उन सब का जांच कब होगी और कब केजरीवाल पर एफआईआर होगी, ये बताने का प्रयास करें। और दोहरा मापदंड नहीं अपनाए। एक मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल के सदस्य पर आप कार्रवाई कर सकते हैं, मुख्यमंत्री को अपने गले लगा सकते हैं, ये कौन सा नीति है, ये कौन सा पॉलिटिकल एनालिसिस है, ये कौन सा कार्रवाई है आपका। आप नियम, सिद्धांत, कानून और उसको देखने का प्रयास कीजिए, और केजरीवाल पर को बचाने का प्रयास मत कीजिए। दिनकर ने कहा था, रक्षा में कहीं हत्या नहीं हो जाए। आप मनीष सिसोदिया पर कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन केजरीवाल पर कार्रवाई नहीं की है आज तक। इसके लिए आप दोषी हैं, इसके लिए भारत के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी दोषी हैं, इसके लिए गृह मंत्री अमित शाह। मैं मांग करता हूँ, जितने भी घोटाला हुआ है, सुकेश चंद्रशेखर का फाइल और जल पार्षद बोर्ड का घोटाला और चाइना से जो सीसीटीवी फुटेज खरीदा गया और षड्यंत्र से जुड़ा करने का एक एक कार्रवाई को आप सीबीआई को सौंप दें, सीबीआई से कार्रवाई, सीबीआई को आदेश दें, केजरीवाल पर एक एक आपराधिक मामले दर्ज कर कार्रवाई का मैं मांग करता हूं। और मनीष सिसोदिया पर कार्रवाई किए और केजरीवाल को बचाने का प्रयास मत कीजिए, मेरा यही मांग है। धन्यवाद।